आजकल जिस तरह से हम लोग खा रहे हैं और हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, इसमें ये शुक्र करें अल्लाह अभी मरे नहीं है। बस हकीकत बता रहा हूँ, आप मरे नहीं है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वरना जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से हम खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, हमें बहुत जल्दी मर जाना चाहिए था। तो ये जितनी सेहत मिली हुई है ना, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये गरीबी है, हम इसके अहल नहीं है। सहाबा का तर्ज जिंदगी देखें या हमारे अकाबिर बुजुर्गों का देखें तो वो मेहनत वाला तो कोई काम ही नहीं रहा ना। अब खवातीन ने भी घरों में मेहनत करना छोड़ दी है, सब काम मशीनें कर रही हैं। मर्दों ने भी मेहनत छोड़ दी है, ऑफिस में जाके लैपटॉप पे बैठ जाएंगे तो वो बस 2-4 उंगलियां जो लैपटॉप में हिलाने में हरकत में आती है ना, वो एक्सरसाइज हो रही है। तो मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताता हूं, अल्लाह का वास्ता उस पर अमल कर लें, जिंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। फजर की नमाज से पहले जो मर्द हजरात हैं उन्होंने जॉगिंग करनी है। एक दिन करके देखें आप, मजा ना आए तो पैसे वापस। तो मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं, तो अपनी जेब से पैसे दूंगा इंशाल्लाह, वापस नहीं करूंगा, अपनी जेब से पैसे दूंगा। ये जो सुबह की वॉकिंग और जॉगिंग है, इस कदर मुफीद है सेहत के लिए कि अगर आपको पता चल जाए ना इसका कितना फायदा है, तो अगर आपको जॉगिंग का मौका ना मिले और आपको कोई कहे कि 50,000 रुपए महीने लूंगा फिर जॉगिंग करने दूंगा, तो आप इसके लिए भी तैयार हो जाओ। इतनी ज्यादा मुफीद है सुबह की वॉकिंग और जॉगिंग। फजर से पहले हवा में ऑक्सीजन का तनासुब बहुत ज्यादा होता है। ये जो तहज्जुद की नमाज शरीयत ने बताया ना, ऐसे ही नहीं, इसमें बड़े फायदे हैं। अल्लाह की इबादत भी है, साथ साथ आपका दिमाग ऐसा काम करता है कि जो माहिर हकीम है, माहिर डॉक्टर है, वो कहते हैं कि आपको इतनी तवानाई मिलती है ना कि वो तवानाई, वो एनर्जी आपको दिन के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। तो एक दफा हमारे कहने पर आप फजर से पहले क्या कर लें, हिम्मत कर लें, जॉगिंग कर लें। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फजर के बाद कर लें। रहा मसला कि खवातीन क्या करें, तो खवातीन भी फजर के बाद अगर पर्दे में वॉकिंग कर सकती हैं। वो तो घरों में पहले ऐसा होता था, भाई बहश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ है कि सीढ़ियां जो है ना उतरे चढ़े, उससे कई बार करें, क्योंकि बुलंदी पे चढ़ने से ज्यादा अच्छा स्टेमिना बनता है। तो घर में अगर सीढ़ियां हैं तो खातून ये कर सकती हैं कि 20 चक्कर लगाने सीढ़ियों के। ससुराल वाले तो बोलेंगे पहले हम कहते थे पागल है। ससुराल वाले कहेंगे हम पहले ही कहते थे क्या है, पागल है, तो कहने दें। और अगर ऐसी कोई जगह नहीं है तो पर्दे में वो जो है वो बाग में भी जा सकती हैं। खवातीन जॉगिंग ना करें, खवातीन के लिए हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, मर्द को करनी पड़ती है, लेकिन वॉकिंग करें। मगर वॉकिंग ऐसी ना हो कि कोई बोनेंजा के इश्तिहार में आ रहे हैं आप। हम जब छोटे बच्चे थे तो एक इश्तिहार एडवर्टाइज आता था, वो ऐसे यूं करके लहराता हुआ चल रहा था, बंदा बोनेंजा का इश्तिहार आ रहा है, तो ऐसे लहराते मैं देखता हूँ पार्क में लोग चल रहे होते हैं ना, चहलकदमी कर रहे होते हैं, तो ऐसे मरियल और बातें भी करते जा रहे हैं। बातें जब आप करेंगे तो फिर आपको वर्जिश का मकसद हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप फिर स्पीड से चल नहीं सकेंगे और दिमाग भी आपका परेशान होगा। तो उस इतनी देर के लिए खामोश हो जाएं, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, खामोश। तो वॉकिंग करनी है फुल स्पीड के साथ, जैसे कोई फौजी परेड कर रहा होता है। और अपनी वो रोजाना जो है ना मिकदार बढ़ानी है, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटे तक आपने आना है। और इस तरह से वॉकिंग होगी तो इंशाअल्लाह असबाब की दुनिया में 15-20 साल आपकी उम्र इंशाअल्लाह, वैसे तो उम्रें लिखी हुई हैं लेकिन यही लिखा हुआ होता है ना। एक साहब कहने लगे यार वर्जिश करने का क्या फायदा, मरना तो अपने टाइम पर है। तो मैंने कहा जैसे मौत लिखी हुई है ना, कब मरना है, ऐसे ये भी लिखा हुआ होता है कि ये बंदा एक्सरसाइज करेगा, सेहत का ख्याल करेगा, लिहाजा देर से मरेगा, ये भी लिखा हुआ होता है। और ये बंदा किसी चीज का ख्याल नहीं करेगा, लिहाजा ये इसको जल्दी उठा लिया जाएगा। तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, तो हमें नहीं पता क्या लिखा हुआ है, लिहाजा हमने करना वही है जो जिसका शरीयत ने हुक्म दिया और जो हमारी अकल कहती है। तो सुबह जॉगिंग जरूर किया करें फजर से पहले। 2-4 दिन ऐसा होगा कि कुत्ते चूंकि आपसे मानूस नहीं होंगे, वो कहेंगे कोई है, तो वो जॉगिंग में आपकी मदद करेंगे। एक लड़के ने मुझे बताया कि यार मैं इतना भागा क्योंकि कुत्ता पीछे लग गया था। तो मैंने कहा और अच्छी बात है, ये तो आपको एनर्जी मिली। लेकिन तजर्बा ये है कि 2-4 दिन के बाद कुत्ते भी समझ जाते हैं यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कुत्तों की अपनी एजेंसियां होती हैं, देखते हैं बंदा कहां से आया, तो देखते हैं यार ये तो रोज ही भाग रहा है, तो क्या कोई मसला नहीं है, ये जॉगिंग कर रहा है। पहले दिन कुत्ते हैरान होते हैं ये हो क्या रहा है, तो काटेंगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो और जिनकी उम्र ज्यादा है वो जॉगिंग नहीं कर सकते, तो वो फिर वॉकिंग करें। तो ये बहुत ही मुफीद है। इस अमल के बाद अगर आपसे बदतमीजी भी हो गई ना तो इतना नुकसान नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और अगर फजर से पहले नहीं हो सकती तो फिर फजर के बाद कर लें, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें। ना करने से बहरहाल बेहतर है कि कर लिया जाए। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله